नमस्कार दोस्तों। हाल ही के दिनों में एक जगह दुनिया भर की सुर्खियों में है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच हमें सुनने को मिला है कि ईरान की पार्लियामेंट ने इस स्ट्रेट को बंद करने का प्रस्ताव पास किया है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में ईरान ऐसा कर सकता है? अगर हाँ तो ये कितना डेंजरस हो सकता है पूरी दुनिया के लिए? इंडिया पर इसका क्या असर होगा? आज के इस वीडियो में इन सभी पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है और क्यों ये दुनिया की एनर्जी की नब्ज हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि पूरी ग्लोबल सिस्टम का बैलेंस भी है। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा है जिसको हमको समझना ज़रूरी है। तो चलिए अच्छे से डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक्चुअल में ये है क्या? तो ये जो स्ट्रेट है ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और फिर अरेबियन सी से जोड़ती हैं। इमेजिन कीजिए कि एक बोतल का गला, ये कुछ वैसी ही है। सबसे नैरो पॉइंट पर ये सिर्फ 33.7 किलोमीटर लगभग यानी 21 माइल्स चौड़ी हैं। इस छोटी सी जगह में भी शिप्स को आने और जाने के लिए सिर्फ 3.2 किलोमीटर का ही रास्ता मिलता है हर डायरेक्शन में। सोचिए कितनी ट्रैफिक होगी यहाँ पर। तो ये हमने बात करी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। देखिए, जो बड़े बड़े ओपेक प्रोड्यूसर हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, कुवैत, इराक और कतर, जो दुनिया के एलएनजी एक्सपोर्टर हैं, इनका ज़्यादातर ऑयल और नेचुरल गैस इसी स्ट्रेट से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो इन देशों की इकोनॉमी तो हिल ही जाएगी, पूरी दुनिया पर इसका असर भी पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आगे हम बात करते हैं अब इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की। ये स्टेट एकदम स्ट्रेटेजिक जगह पर है। इसके उत्तर में देखें तो ईरान और दक्षिण में यूएई और ओमान है। ये पोजीशन इसको हमेशा से एक वोलेटाइल और कंटेस्टेड एरिया, विवादित क्षेत्र बना देती हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमेशा से यहाँ पर कुछ न कुछ टेंशन हमको देखने को मिली ही है। अब कुछ देशों ने पाइपलाइन भी बनाई है जैसे कि सऊदी अरेबिया और यूएई ने, ताकि इस स्ट्रेट को बाईपास किया जा सके। लेकिन उनकी अगर हम कंबाइंड कैपेसिटी देखें तो अभी भी स्ट्रेट से डेली गुजरने वाले ऑयल के मुकाबले बहुत ही कम है। इसलिए एक्सपर्ट्स इस स्ट्रेट को कहते हैं चेक पॉइंट विथ नो प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव्स। मतलब पर्शियन गल्फ से जो भी एक्सपोर्ट होगा उसका सॉलिड बैकअप रूट नहीं है। यहाँ पर ज़रा सा आप ये नंबर देखिए, लगभग 20 से 25% ग्लोबल सीबोर्न ऑयल ट्रेड इसी स्ट्रेट से होता है। ग्लोबल एलएनजी ट्रेड का लगभग 5वां हिस्सा भी यहीं से गुजरता है। लेटेस्ट आंकड़ा पकड़ें तो 2025 के Q1 के मुताबिक हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल यहीं से जाता है। बीजिंग से लेकर बर्लिन तक इस छोटे से रास्ते पर दुनिया की निर्भरता है। तो इसके हमने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करी। आगे फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं करंट सिचुएशन की। मौजूदा हालात क्या है? हाल ही में रिपोर्ट्स आई है कि यूएसए ने ईरान के कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स पर स्ट्राइक किए हैं। ईरान अब रिटेलिएशन की बात कर रहा है। ईरान की पार्लियामेंट ने स्ट्रेट को बंद करने का प्लान भी अप्रूव कर दिया है। अब फाइनल डिसीजन, जो अंतिम निर्णय होगा, वो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का। बात करते हैं कि ईरान ऐसा क्यों करेगा, तो रिटेलिएशन के लिए करेगा। इसके अलावा वो पूरी दुनिया को सिग्नल देगा कि एक तरफा हमले के क्या परिणाम होंगे। ग्लोबल प्रेशर भी बनाना चाहता है इजराइल और यूएसए पर दबाव बनाने के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि क्या ईरान वाकई में इसको क्लोज कर सकता है, क्या इस स्ट्रेट को बंद कर सकता है? तो बिल्कुल इसका जवाब है हाँ। शॉर्ट टर्म के लिए तो हाँ बोल सकते हैं। ईरान के पास माइंस, फास्ट अटैक बोट्स और एंटी शिप मिसाइल्स हैं। पास्ट में उसने शिप्स को हैरेस भी किया है। पर अगर हम कंप्लीट ब्लॉकेड की बात करें, लंबे समय तक तो ये संभव नहीं होगा क्योंकि यूएसए की 5th फ्लीट जो है बहरीन में तैनात है। ईरान खुद भी ऑयल एक्सपोर्ट करता है उसी स्ट्रेट से, मतलब खुद को भी उससे नुकसान होगा। तो लंबे समय तक तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आगे फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर ये स्ट्रेट बंद होता है तो इंडिया पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। इंडिया अपनी 90% क्रूड ऑयल नीड जो है वो इंपोर्ट करता है। इसमें से 40 से 50% ऑयल और 54% एलएनजी इसी स्ट्रेट से आता है। अगर ये स्ट्रेट डिस्प्यूट होता है तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, आयात खर्च बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट और बढ़ेगा, सप्लाई चेन जो होगी वो डिस्टर्ब होगी, शिपिंग इंश्योरेंस और फ्रेट चार्जेस भी बढ़ने लगेंगे। तो ये भारत पर इसका इम्पैक्ट रहने वाला है। अगर हम बात करें कि इंडिया क्या कर सकता है इस पूरे मुद्दे पर, तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत कर सकता है। इसके अलावा
कॉन्टिजेंसी प्लान को एक्टिवेट कर सकता है, जैसे दूसरे देशों से ऑयल इंपोर्ट करना। प्राइस अगर बढ़ते हैं तो टैक्स में एडजस्टमेंट कर सकता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में एनर्जी सोर्सेज डाइवर्सिफाइड करना होगा, स्ट्रेटेजिक रिजर्व को भी मजबूत करना होगा। तो ये कदम भारत के द्वारा उठाए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करा। दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है। ईरान इजराइल क्राइसिस ने इसको और भी सेंसिटिव बना दिया है। पूरी तरीके से ब्लॉकेड अनलाइकली है, लेकिन शॉर्ट टर्म डिसरप्शन की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। इंडिया जैसे देशों को इससे ये सीख लेना चाहिए कि एनर्जी सोर्सेज डाइवर्सिफाइड करना और स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिल्ड करना अब समय की मांग हो चुका है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो पानी की एक पतली सी लाइन नहीं है, ये दुनिया की इकोनॉमी का पल्स भी है। तो अच्छे से हमने आज के सेशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अच्छे से डिस्कस किया कि ये स्ट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, एंड भारत पर इस स्ट्रेट के बंद होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा सिनेरियो हमने डिस्कस किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। एग्जाम में फ्रेंड्स डेफिनेटली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप सभी के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो प्रमुख जल निकायों को आपस में जोड़ता है? किन दो मेजर वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है? 4 ऑप्शन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।